हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बियॉन्ड द स्प्रेड। एंड आज हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ टू इम्प्रूव आवर ऑथेंटिक सेल्फ। हम कैसे खुद को ऐसे इम्प्रूव कर दे दैट वी अट्रैक्ट ऑल द राइट अपॉर्चुनिटीज़ एट राइट टाइम ऑफ आवर लाइफ एंड वी फाइनली अचीव आवर लाइफ पर्पस विच इज़ डेस्टाइंड फॉर अस इन दिस लाइफ टाइम। सो देखो, इसको है ना हम लग्न से चेक करेंगे दैट आपका लग्न कितना स्ट्रॉन्ग है और लग्न में कौन सी मतलब राशि है। सो दैट वुड डिटरमाइन आवर असेंडेंट एंड दैट वुड ऑल्सो डिटरमाइन आवर बेसिक नेचर, दैट हाउ वी आर एज अ पर्सन। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम कैसे रियल अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर सकते हैं विच कैन एक्चुअली गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू रीच दैट पॉइंट ऑफ लाइफ जो हमारे लिए सेट है बाय यूनिवर्स। सी, एवरीथिंग इज़ वेरी मच कार्मिक एंड इट इज़ बेस्ड ऑन आवर कर्मा, कि हमारे कर्मा कैसे हैं और उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि वी आर एक्चुअली गोइंग टू अचीव इट और नॉट। सो फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए कुछ ना कुछ सेट है, बट इफ़ यू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम दैट पॉइंट, इफ़ यू start going in a different odd direction which is not made for you, you might suffer from few losses due to that. So इसकी वजह से मैं ये बोल रही हूँ कि है ना, अपनी लग्न की ऑथेंटिक एनर्जी प्लीज़ यूज़ करें, बिकॉज यू नो वी ऑल हैव दिस शेडो सेल्फ ऑफ अवर साइन, बिकॉज ये लग्न से चेक होता है तो हमारे लग्न की कुछ शेडो सेल्फ भी है। एंड ऑल्सो देर आर सम वेरी गुड पॉइंट्स विच वी कैन यूज़ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एंड इंक्रीज द अपॉर्चुनिटीज़ बोथ इन करियर एंड in our personal life. And also we can use this energy to actually accentuate our level of consciousness. देखो, हर level of consciousness इंसान से इंसान पे differ करती है. For example, some people are not that spiritually awakened but some people are. So हम ये one by one check करेंगे कि on how to get to that level where you are radiating on a frequency which is very high and which is something वेयर मैनिफेस्टेशंस ऑकर, बिकॉज जब भी हम है ना अपनी फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखते हैं तभी मैनिफेस्टेशंस डू कम ट्रू फॉर अस। हमें एक लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी रीच करना पड़ता है। आप ये सीख सकते हो थ्रू स्पिरिचुअल थिंग्स ऑल्सो, लाइक देर आर मैनी बुक्स एंड मैनी वीडियोज़ यू विल गेट टू सी ऑन यूट्यूब ऑल्सो, कि आप है ना कैसे एक्चुअल में मैनिफेस्टेशंस अट्रैक्ट करते हो, बिकॉज वी अट्रैक्ट वॉट वी आर, नॉट वॉट वी वॉन्ट। सो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ये आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ से ही अट्रैक्ट कर पाओगे, इवन इफ़ यू हैव सम मैनिफेस्टेशंस गोइंग ऑन फॉर योर सेल्फ, इफ़ यू हैव दैट इन योर माइंड। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मैंने बहुत बोल दिया इसके बारे में। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लग्न। हाँ, मैं ना इसको लग्न से देखने वाला है, सो विल गो वन बाय वन अकॉर्डिंग टू ईच लग्न। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट एरीज. Aries are the go-getters. They are very strong. They are someone who have this beautiful energy to just have this leadership एंड है ना उसको अचीव कर लेना। लाइक वो लोग स्टार्ट में इतने गो गेटर्स होते हैं ना, स्पेशली जो राइजिंग सन की एनर्जी होती है ना वो उनके अंदर होती है। दे आर ऑल सेट, दे आर ऑल्सो वेरी कंसिस्टेंट एंड वेरी मच ड्रिवन। देखो, कंसिस्टेंट है ना कब तक होंगे वो, जब तक उनको है ना लग रहा है वो मोटिवेशन है। दैट इज़ द पॉइंट। उनको है ना अगर मोटिवेशन लैक कर गया तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम कि वो वही एनर्जी पे कर पाए, वो मतलब एनर्जी पे रेडिएट करे, क्योंकि फिर है ना डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर उनको फास्ट रिजल्ट्स नहीं मिले। दैट इज़ वन शॉर्ट कमिंग ऑफ इट, कि है ना अगर उनको फास्ट रिजल्ट्स नहीं मिलते तो वो बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाता है जल्दी। बट द वे दे स्टार्ट, दे आर द पियनर्स। मैंने देखा है कि ये जो एरीज असेंडेंट वाले होते हैं ना वो ही होते हैं जो बहुत ही बड़ी इंडस्ट्रीज़ के जो सेटअप जो पियोनर करने वाले होते हैं ना, द CEOs हु स्टार्ट दैट बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच। तो वो टाइप के लोग आर एरीज असेंडेंट। सो देखो, यू कैन यूज़ दिस गो गेटर, दिस फास्ट डिसीजन मेकर एनर्जी इन योर करियर, इन योर लाइफ, एंड ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी बोल्ड विथ योर सेल्फ, टेक बोल्ड एक्शंस, सब कुछ इन अ वे कि एकदम अपने जो भी इंट्यूशन सेट हो आपको, बिकॉज यू नो यू गाइज कैन गो इन द राइट डायरेक्शन अगर आप डरो नहीं और खुल के सामना करो वो चीज़ों का। एंड ऑल्सो प्लीज़ वन थिंग विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ इज़ टू स्टे कंसिस्टेंट इवन इफ़ यू डोंट सी रिजल्ट्स, क्योंकि अचानक से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और ये आपका इम्पेशंस का टेस्ट होगा, यू विल गेट टेस्टेड ऑन दैट। बट इफ़ यू कीप गोइंग ऑन देन यू कैन अचीव बेस्ट रिजल्ट्स. So now talking about Taurus, you guys are so steady, you guys are so
like a bubble, comfort bubble type of a people who have this comfort for them. They like to stay in that bubble. They also like life to be very stable and steady. And इसके वजह से क्या है कि यू कैन प्रोवाइड दैट स्टडी एनर्जी. आप ऐसे प्रोफेशंस में भी जा सकते हो विच आर वेरी मच स्टडी इन नेचर. तो जहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो, फाइनेंशियल रेगुलेशन सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो, ऐसी सब सर्विसेज में यू कैन गो एंड डू सो वेल इन लाइफ. तो इससे क्या है कि आपकी और डिमांड बढ़ेगी, बिकॉज ये आपका है ना बहुत ही ज़्यादा लेवरेज पॉइंट है. दिस इज़ समथिंग जो जिससे आप है ना सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट कर सकते हो अपनी लाइफ में. एंड एस्ट्रोलॉजिकली तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट है टू हैव. यू गाइज आर सो ब्यूटिफुल, यू गाइज हैव दिस ब्यूटिफुल एनर्जी, यू हैव दिस एन्चेंटिंग पर्सनैलिटी. तो आपको इसका यूज़ करना चाहिए. यू हैव टू यूज़ योर फेस वैल्यू. यू हैव अ ग्रेट फेस वैल्यू. सो इससे इसको यूज़ करो एंड उससे जो भी बनता है, यू कैन बी अ फेस ऑफ सम कंपनी. यू कैन बी समवन जो मॉडलिंग कर सकता है, या तो फिर दे यूज़ देयर फाइनेंशियल लिटरेसी इन ऑर्डर टू गेन मोर इन लाइफ. आपके लिए सेविंग्स बहुत ही ज़्यादा मेजर रहेगा. फैमिली मैनेजमेंट इज़ गोइंग टू बी अ बिग थिंग फॉर यू. सो यू कुड बी समवन जो वो काउंसलिंग भी कर सकता है इन दैट एरिया, बिकॉज वी नीड we can say managers or something like that when it comes to increasing that. क्या होता है कि वो मतलब एक कोई इवेंट्स नहीं करने होते हैं जिसमें हमें कुछ इंक्रीज़ करना हो. फॉर एग्जांपल मैरिज, इसमें क्या है कि और एक मेंबर आ रहा है. सो इससे क्या है, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें सेटअप लगता है. इवन फैमिली काउंसलिंग, दैट टाइप ऑफ स्टफ यू कैन डू. एंड सबसे ज़्यादा क्या है कि आपको है ना दुनिया की पता है कि वो लोग है ना, मतलब जो व्यवहार बुद्धि होती है ना, दैट हाउ वी नीड टू बिहेव इन अ सोशल सेटिंग, वो आपको बहुत अच्छे से आता है. सो ट्राई टू यूज़ दिस एनर्जी एंड यही आपका सबसे ज़्यादा अच्छा पॉइंट है. यू गाइज हैव ग्रेट ब्यूटी, यू हैव ग्रेट ब्रेन्स, यू हैव ग्रेट लेवल ऑफ स्टॉकिंग थिंग्स अप. स्टॉक कर सकते हो आप चीज़ें. यू नो हाउ टू एंड व्हेन टू मेक इन्वेस्टमेंट्स. तो ये सारी चीज़ें हैं ना आपको नेचुरली ही आएगी. यू गाइज नेचुरली नो हाउ टू डू दिस. एंड अगर नहीं आ रही है देन यू आर इन योर वुंडेड सेल्फ. ट्राई करो कि उसमें से बाहर निकलो एंड गेट द मोस्ट आउट ऑफ दिस. ट्राई करना कि आप अपने इंट्यूशन पे एंड अपने ट्रू सेल्फ पे ज़्यादा बिलीव करने लगो. दिस कैन बी डन थ्रू मेडिटेशन. दिस कैन बी डन थ्रू setting your mind in a particular direction and then sit in silence with it and journal your thoughts. ये हो सकता है इससे. And now coming to Gemini, whenever you have Gemini rising, you are going to be someone who is very quick-witted, someone who can like predict some sort of trends coming. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं, यू नो, यू हैव सीन दोज टाइप ऑफ पीपल हु प्रिडिक्ट ट्रेंड्स कि ये चीज़ अब आने वाली है, ये चीज़ अब नेक्स्ट, दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी इन वोग. तो ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से कर सकते हो. यू गाइज आर सो गुड एट अडेप्टिबिलिटी. यू गाइज अडेप्ट ऑन अ डिफरेंट लेवल. तो आपकी अडेप्टिबिलिटी, आपकी कम्युनिकेटिंग स्टाइल, बिकॉज यू गाइज आर ऑल्सो वेरी गुड कम्युनिकेटर्स. यू कैन कम्युनिकेट सो वेल. तो अगर ऐसी कुछ चीज़ है तो एट दैट टाइम ऑल्सो यू कैन डू वेल. कि जब भी आपको कुछ चीज़ लाइक मतलब कुछ लेवल तक पहुंचना हो एंड यू नीड टू मेक सम सॉर्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, सम सॉर्ट ऑफ नेटवर्क्स, तो उस मोमेंट पे व्हाट यू कैन डू कि आप है ना पहले try to use your networks, try to use your communication skills, try to use your comprehending skills in order to get the most out in your life, because you got great skills in you कि जिससे है ना आप अपनी authentic self बन सकते हो. You can improve your communication, you know there is always some improvement to make. You can improve your networking skills, you can improve the way that you pick on people कि आप है ना groups and settings को बहुत ही अच्छे से पहचान पाओगे. So you can use it to your concern. Now talking about cancers, you guys are so good at intuition. You guys are so good to make people feel safe in themselves. मैं खुद एक कैंसर असेंडेंट हूँ एंड आई नो दैट हाउ आई कैन मेक अदर पीपल फील सेफ एंड वेरी मच लाइक एम्बॉडीड इन दमसेल्फ. तो मैं ना दूसरे लोग को वल्नरेबल बनाने के काबिल हूँ. सो यू गाइज आर ऑल्सो द सेम. आई नो माई सेल्फ सो बेटर बिकॉज आई ऑल्सो जर्नल थिंग्स. सो इससे क्या है कि मैं आपके बारे में भी बहुत अच्छा बता सकती हूँ, ऑल माई अदर फेलो कैंसर असेंडेंट्स, की है ना आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा काबिल हो टू बिकम
someone who is so good in caretaking roles, so you have this capability to turn that nurturing energy, to turn that caregiving energy. Your intuition is also very strong. You can use your intuition to your concern कि है ना क्या है कि जब भी you want to actually provide that help to other people, you can be a safe space, you can be your safe space for yourself also, because emotional regulation की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है आप लोगों को, because you guys are empaths, you are so empathetic. So for that reason you can use this strong energy and embody this energy. Don't hate this energy that you are so like you want to give so much care to other people. ऐसा आपको भले लग सकता है कि आपको यू गाइज केयर अ लॉट, ऐसा आपको फील हो सकता है, एंड यू माइट शेम योर सेल्फ फॉर दैट, बट ऐसा नहीं है. यू डोंट हैव टू शेम योर सेल्फ फॉर दैट, बिकॉज दिस इज़ योर पावर. दिस इज़ नॉट समथिंग विच यू नीड टू क्राई अबाउट और क्रेव अबाउट. तो इससे ही अपना बेस्ट बना सकते हो. यू कैन यूज़ योर इंट्यूशन, यू कैन यूज़ योर caregiving nature, your nurturing nature to your concern, to your help. Now talking about Leo Lagna. Leo Lagnas are people who can take that limelight. You guys have this natural sun like energy in yourself. तो इससे क्या है कि आप लोग है ना, you guys naturally go in that leadership role. एक तो Aries and एक तो Leo. These people have this strong energy कि वो लोग हैं ना बहुत ही ईजीली किसी का भी अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स, बिकॉज ऑफ देयर पर्सोना, योर क्रिएटिविटी. यू गाइज आर ऑल्सो वेरी क्रिएटिव. यू गाइज हैव दिस ऑल्सो स्किल कि जो है ना आप क्रिएटिविटी भी करके है ना जाने दे सकते हो. यू नो सम पीपल वॉन्ट क्रेडिट्स फॉर दैट. यू गाइज विल डू दैट क्रिएटिव वर्क एंड फॉरगेट अबाउट इट कि आपने कुछ ऐसा किया भी था. So that type of giving energy also you have. Some scientists have this thing कि वो लोग बना के भूल भी जाते हैं, but for other people जो जिनके लिए उन्होंने बनाया होगा उनके लिए it is type of a elixir कि वो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा दया है, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा कृपा है कि किसी ने तो ऐसा कुछ उनके लिए किया या सोचा, कुछ ऐसा बनाया जो उनकी जान बचा सकता है, जो उनको सेव कर सकता है फ्रॉम समथिंग. तो दैट टाइप ऑफ एनर्जी यू हैव दिस क्रिएटिंग लीडरशिप क्वालिटी. यू कैन क्रिएट, यू हैव दिस लॉट ऑफ फर्टिलिटी इन योर सेल्फ जो आप यूज़ कर सकते हो. एंड इससे क्या है कि यू कैन बी लाइक यू कैन अट्रैक्ट दैट लाइमलाइट. यू कैन बिकम फेमस वेरी ईजीली बिकॉज आपके अंदर वो क्वालिटी पहले से है कि आप वो ले सकते हो. आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा. इफ़ यू ट्राई पुटिंग एफर्ट्स इनटू दिस, नॉर्मल लोगों से आप ज़्यादा बेहतर कर पाओगे. नाउ कमिंग टू वर्गो. अगर आपका जो असेंडेंट है वो वर्गो है, यू गाइज आर सो मेटिकुलस, आपकी एनर्जी है. तो इसकी क्या है जो शेडो साइड है कि वो है कि आप है ना ज़्यादा ही मेटिकुलस हो जाते हो, ज़्यादा ही आपको लाइक लगने लगता है कि मुझे ये सुधारना है, मुझे वो सुधारना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. बट क्या है कि टेक इट एज इट कम्स. एक तो वो करो एंड यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट ऑल द टाइम. बट येस, आपकी जो वर्क की जो मतलब आप एथिक है, वर्क एथिक है आपकी, नो बडी कैन बीट दैट, नो बडी कैन इवन कम क्लोज टू दैट. सो इसके वजह से क्या है कि आप ट्राई करो कि आप है ना हमेशा वही सेम कंसिस्टेंसी से काम करो, बिकॉज दैट इज़ योर पावर. कोई है ना आपसे ज़्यादा भी स्किलफुल होगा ना, अगर ज़्यादा भी है, उसने 10 साल लगाए हैं एंड आप अभी ही स्टार्ट कर रहे हो, तो आप है ना उनके लेवल पे इन 1 और 2 ईयर पहुंच सकते हो. इतनी स्पीड है आपके अंदर सीखने की. ऑल बिकॉज यू आर सो कंसिस्टेंट, ऑल बिकॉज यू हैव दिस पावर टू लर्न दैट स्किल वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ दैट मर्क्यूरियन एस्पेक्ट. एंड एट द सेम टाइम आप है ना क्या है कि आप कंसिस्टेंसी से, शांति से यू विल लर्न दैट एंड यू विल ट्राई टू अचीव इट. आप बहुत फास्ट कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा सीख सकते हो. यू गाइज आर वेरी मच गुड फॉर द जॉब्स विच रिक्वायर रोज़ का आपको है ना डिटेल वर्किंग करना हो. इट इज़ लाइक कोडिंग, जो मतलब बनानी होती है ना कुछ कलाकृति, व्हाट्स दैट, डिटेलिंग करनी होती है जिसमें, तो वो टाइप ऑफ थिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कुछ भी जिसमें है ना बहुत लाइक डेप्थ लगती है, बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड अटेंशन चाहिए. दैट टाइप ऑफ वर्क आर वेरी गुड फॉर यू. यू गाइज ऑल्सो नो हाउ टू कीप गोइंग इवन इफ यू डोंट गेट रिजल्ट्स. बहुत ही अच्छे हो
डायरेक्शन में आप बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ सकते हो. सो कीप ऑन गोइंग इन दैट डायरेक्शन. आप है ना अपनी जो ये स्किल है, आपकी जो पावर है ये, कि आप पहुंच सकते हो इन प्लेसेस वेयर पीपल वुड टेक ईयर्स टू गेट देयर, तो उससे बेस्ट आप बन सकते हो. नाउ कमिंग फॉर लिब्रा असेंडेंट अगर आपका है, सो यू आर नेचुरल नेगोशिएटर, नेचुरल डिप्लोमैट्स. तो है ना आपके अंदर ये एक ब्यूटीफुल नेगोशिएटिंग मैंने देखा है कि इवन दो लिब्रा हो आप लोग, स्टिल यू हैव दिस मर्क्यूरियन एनर्जी कि है ना आपको किसी को मनाना आता है, आपको किसी को लाइक अपना कर देना आता है, आपको किसी को खुश कर देना आता है. So this is so beautiful. I love Libra ascendants because I feel I match with them, कि बहुत अच्छे लगते हैं मुझे उनसे, लाइक easily वाइब मेरी मैच हो जाती है बिकॉज दे नो हाउ टू मेक द अदर पर्सन इमोशनली वेरी हैप्पी विद देम, कि भाई ये देखो मेरे लिए मुझे खुश कर सकता है ये इंसान. तो ऐसी टाइप ऑफ एनर्जी है. यू कैन बी पीपल जो है ना कि सारी सर्विसेज प्रोवाइड करें, लाइक मैच मेकिंग, लाइक समथिंग यू नो दैट ये है ना राइट है, ये रॉन्ग है, इनके लिए ये सही रहेगा, उनके लिए वो सही रहेगा. सो यू कैन डिफर, यू कैन बाइफरकेट. तो ये सारी चीज़ें आप, बिकॉज यू आर सो स्किलफुल इन दैट थिंग, आपको है ना सोशल सेटिंग्स में कैसे बिहेव करना है. यू हैव दिस ब्यूटीफुल चार्म, बहुत ही क्वाइट चार्म होता है. यू डोंट इवन वांट अटेंशन. इट इज़ नॉट लाइक कि आपको बहुत हैवीली अटेंशन सीख करने की आदत है या फिर आपको कोई भी शौक भी है, बिकॉज यू आर द क्वाइट अटेंशन गेटर्स. आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, आपको कोई लेना देना नहीं होता, बट नेचुरली पीपल डू गेट अट्रैक्टेड टू यू. सो दैट्स द कैच. यू गाइज हैव दिस ब्यूटीफुल वाइब टू योर सेल्फ. ये आपको ब्यूटी चीज़ों, ब्यूटी पेजेंट्स, मॉडलिंग, सम सॉर्ट ऑफ प्लेसेस वेर यू हैव टू बी इन टच विद द पीपल. जैसे कि वो एक्टर्स भी हो गए, एक्टर्स ऑल्सो हैव टू बी वेरी मच कनेक्टेड टू द पब्लिक, क्योंकि वो सिनेमाज के थ्रू ही अपना शो करते हैं. देयर फ्यूचर इज डिसाइडेड बाय द पीपल. डेमोक्रेट्स भी वही होते हैं. डिप्लोमैट्स, इनको भी है ना लोगों के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, एंड इवन द फॉरेन पीपल के साथ वो लोग कनेक्ट करते हैं. सो दैट टाइप ऑफ रोल्स आर वेरी सूटेड फॉर यू, वेर यू हैव टू डील विद द पब्लिक. ये एक सैटर्न यहाँ पे एग्जॉल्ट करता है इस राशि में. सो दैट इज़ द रीज़न वाई यू आर सो फेयर, यू आर सो बैलेंस्ड, कि आपको आता है कि आपको सही क्या लगता है और गलत क्या लगता है, उसकी इंट्यूशन आपको पहले से ही सेट होती है आपके दिमाग में. सो इससे क्या है कि यू गाइज would make the right decision for other people also. So you can take up decision making roles. You can also go in management. You can choose things for yourself also. बस सिर्फ क्या है कि इमोशनल वे से नहीं सोचना है. You can get emotional very easily because of the love of people, because of sometimes people pleasing, क्योंकि कभी कभी हमसे people pleasing भी हो जाती है. So that is the reason why we can get into that. ये हमारी shadow side है of Libra sign, कि हम उस चीज़ में जा सकते हैं. सो ट्राई नॉट टू गो इन दैट. ट्राई टू बी वेरी बैलेंस्ड, वेरी फेयर, एंड क्या है कि खुद के लिए भी ऐसे रहो. अगर दूसरे के लिए अच्छा सोच रहे हो तो अपने लिए भी अच्छा सोचो, क्योंकि समटाइम्स यू कैन चूज़ अदर पीपल ओवर योर हैप्पीनेस. सो दैट थिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ. नाउ टॉकिंग अबाउट Scorpio. When you have Scorpio rising, you guys are so secretive. The first thing I would say is secretive and very vengeful nature. You guys would not forget things for like 10-15 years, एंड जो आपकी उस बदला को लेने की जो लाइक स्किल होती है ना, जो मतलब आप करोगे, उसकी जो प्लॉटिंग एंड प्लानिंग करते हो आप, nobody can match that. You have this beautiful skill. मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं Scorpios, and I feel the world is right now ruled by Scorpios only. So Scorpios are beautiful. They are the natural leaders अगर बोलो तो, क्योंकि ये एक मार्शियन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. एक तो मार्शियन एंड ऊपर से वाटर, वेरी डेडली कॉम्बो इट इज़. सो इससे क्या है कि आप जस्ट बिकॉज एक मार्शियन साइन है तो उसकी भी एक फियर्सनेस आएगी आपके अंदर, एक फास्ट होने की एनर्जी आएगी, और ये एक थोड़ा सा केतु डोमिनेटेड साइन भी है. सो दैट इज़ वाई यू कैन कट ऑफ थिंग्स वेरी इजीली एंड मूव अहेड इन लाइफ. सो बहुत ही फास्ट निकलते हो आप चीज़ों से. डिटैचमेंट गेम इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट कोई भी आपको ट्रैप नहीं कर सकता लॉन्ग टाइम तक, एंड यू कैन ईजिली गेट आउट ऑफ इट एंड गेट अहेड. बट क्या है कि आप फॉरगेट नहीं करते हो, भले आप निकल जाओ, यू जस्ट गेट लाइक विथ यूज टू ओवर टाइम कि भाई हाँ चलो हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, बट
अगर आपको चांस मिलेगा यू विल टेक दैट रिवेंज ऑन देम, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम टू मी बिकॉज you guys know how to do it, so it's good, but an eye for an eye can make you blind. So that is the reason कि हमें थोड़ी कॉशन भी रखनी चाहिए, बदले की आग में हमें ज़्यादा खुद को हार्म नहीं करना चाहिए. मुझे पता है कि आप लोग ऐसे नहीं होंगे, बट स्टिल ये क्या है कि ये हमेशा आपको है ना जाने देने की फीलिंग रखनी पड़ेगी, बिकॉज योर लाइफ लेसन इज़ वेरी मच कंसर्न टू दैट कि आप उसके अराउंड मूव करोगे. योर लाइफ वुड फोकस ऑन दैट एनर्जी कि है ना सम हाउ आपको लेसन मिलेंगे. बार बार आपको किसी को माफ़ करना पड़ेगा, बार बार कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे क्या है कि आपको लेट गो करने का सिखाया जाएगा, तो पहले से ही हम सीख लेंगे. सो दैट इज़ द रीज़न वाई यू नीड टू लर्न एंड लेट गो ऑल्सो एट द सेम टाइम. इवन दो इफ़ यू वॉन्ट टू प्लान और इफ़ यू वॉन्ट टू टेक रिवेंज, टेक इट लेटर ऑन, बट उसके लिए कोई फुल उसको अपना लाइफ पर्पस नहीं बना देना है आपको. वही मैं कहना चाहती थी बेसिकली. एंड यू हैव ग्रेट नॉलेज एंड ग्रेट रिसर्च कैपेबिलिटीज़, क्योंकि आप नॉलेजेबल हो, आपने ना बहुत ही ज़्यादा कुछ इन डेप्थ तो पढ़ा ही होगा लाइफ में. इन दिस लाइफ टाइम यू मस्ट हैव गिवन टाइम टू सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज, जिसके लिए बहुत ही डेप्थ चाहिए, जिसको बहुत ही डीपली पढ़ना पड़ता है. सो यू कुड हैव लर्न दैट, आप उसमें मास्टर करते होंगे कुछ ना कुछ. यूज़ दैट नॉलेज, गो इन रिसर्च थिंग्स, यू कैन डू सो बेटर इन इट, यू कैन एक्चुअली प्रॉस्पर इन दैट एरिया. कि है ना क्या है कि आपकी जो रिसर्चिंग कैपेबिलिटी है, आपकी जो टैलेंट है कि आप है ना कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो. यू कैन लर्न थिंग्स एंड यू कैन गो टू अ डेप्थ विच नॉर्मल पीपल कैन नॉट. सो वो लेवल की स्किल से ही आपका लाइफ पर्पस भी जुड़ा है, एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू लर्न अबाउट. तो वो करते रहो, आप आगे बढ़ते जाओगे. नाउ टॉकिंग अबाउट सेजिटेरियस पीपल, you guys are such good at giving advices. You have this innate Jupiterian energy. ये मैंने देखा है कि ना जुपिटर का सबसे ज़्यादा धार्मिक वर्जन होता है ना, वो मुझे देखने मिलता है सेजिटेरियस में, एंड सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल एंड इंट्यूटिव देखने मिलता है मुझे पाइसिस में. तो यू गाइज आर मोर ऑफ अ धार्मिक पीपल, इवन दो यू डोंट अटैच योर सेल्फ टू धर्मा दैट मच, और आप अभी के लिए स्पिरिचुअल ज़्यादा हो, still there would be a point of life where you will be drawn towards religion a lot. आप बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस प्रैक्टिस करोगे, एंड दैट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर लाइफ. आपको है ना ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइम लाइफ में एक टाइम तो ऐसा आपका आ ही सकता है जहाँ पे आपको है ना किसी को गाइडेंस देनी है. यू गाइज कैन गिव एनी सॉर्ट ऑफ गाइडेंस, और है ना दूसरों के लिए तो ये वो वर्क कर ही जाएगी. इवन दो देखो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ में पढ़े भी हो, इवन दो अगर ऐसा भी है ना कि आपने वो चीज़ में नहीं पढ़ा है, बट स्टिल एक है ना जजमेंट आ जाती है व्हेन इट कम्स टू गिविंग एडवाइस टू अदर पीपल. सो दैट्स द ब्यूटिफुल थिंग, दैट इज़ वॉट मेक्स यू डिफरेंट. बिकॉज है ना दूसरे के लिए तो आप ऐसी एडवाइस दोगे जो उनके लिए वर्कआउट कर ही जाती है, एंड यू आर ऑल्सो वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू हैविंग दैट नॉलेज फॉर योर सेल्फ ऑल्सो, कि आप है ना कुछ गलत किसी के साथ नहीं कर सकते हो, वेरी एथिकल इन नेचर. तो दैट्स वेरी ब्यूटिफुल, दैट्स समथिंग जो आपको एक बहुत ही अच्छा इंसान बनाती है. एंड योर एथिक्स विल ऑल्सो टेक यू सो लॉन्ग इन लाइफ, बहुत ही आगे पहुँचाएगी. सो ये आप मत जाने देना, बिकॉज देयर वुड बी चांसेस जहाँ पे आपका चैलेंज होगा ये चीज़ कि यू हैव टू पुट योर एथिक्स एट द साइड, बट उस टाइम पे अपने एथिक्स को चूज़ करना, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू. एंड वही टेस्ट होगा आपके लिए आपकी लाइफ टाइम में. एंड इफ़ यू मेक द राइट चॉइस, योर जुपिटर वुड ब्लेस यू एंड हेल्प यू हैवीली. आपको गंदे से गंदी पोजीशन में भी निकाल के 2 सेकंड में रख सकता है जुपिटर. एंड आपने खुद भी एक्सपीरियंस ये किया ही होगा अपनी लाइफ में, मैं तो क्या ही बताऊँ आपको, आपने तो खुद आप अपनी लाइफ की टेस्टिमनी खुद हो. सो यू नो योर सेल्फ बेटर एंड डू वर्क ऑन योर रिलीजन, डू वर्क ऑन द रिचुअल्स दैट यू फॉलो, जो आपकी कल्चरल थिंग्स है उससे ज़्यादा जुड़ने से ज़्यादा आपका ऑथेंटिक वर्जन एंड आप ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में. एंड नाउ गोइंग टू Capricorn. When you have Capricorn Lagna, you guys have crazy work ethic. You guys are very cold and perfect when it comes to doing a task. आपसे ज़्यादा बेहतर कोई काम ऐसे नहीं कर सकता कि जो चाहिए ना, जो एक बॉसी एटीट्यूड चाहिए, जो चाहिए कि मुझे ये करवा लेना है या फिर मुझे ये करना है,
आपसे ज़्यादा अच्छा कोई कर ही नहीं सकता. ऑल्सो यू आर वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स योर वर्क. यू गाइज हैव दिस क्रेजी, क्या बोलते हैं कि अटैचमेंट टू योर करियर एंड टू योर कर्म. एंड आपकी लाइफ टाइम में भी यही रहेगा. आपको आपके कर्म से बहुत ही ज़्यादा जज किया जाएगा. आपको आपको है ना लाइक चूज़ करना पड़ेगा आपका करियर. बार बार करियर चूज़ करना पड़ेगा. बार बार आपको आपका कर्म, इवन दो इफ़ यू आर नॉट वर्किंग देन ऑल्सो वी ऑल हैव सम कर्मास टू डू. बिकॉज हमें लाइक एज अ ह्यूमन हम आए हैं तो कुछ ना कुछ तो कर्मा है हमारा. एज अ डॉटर, एज अ फादर, एज अ मदर, जो भी ड्यूटी हमें असाइन की गई है, सो दैट ड्यूटीज़ ऑल्सो यू नीड टू फॉलो वेरी डिलीजेंटली. ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फोकस रहेगी. एंड ऑल्सो फॉर यू मटीरियलिस्टिक लाइफ इज़ गोइंग टू बी मेजर एरिया वेर यू हैव टू लर्न, वेर यू हैव टू प्रॉस्पर, वेर यू हैव टू सक्सीड. तो लेटर लाइफ में ना मैंने देखा है कि जो कैप्रिकॉन वाले होते हैं ना उनको एक बहुत ही बड़ा डाउनफॉल फेस करना पड़ता है इन लाइफ. एंड देन दे गो बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशंस. उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, स्पेशली इन देयर 30s. उसमें ना सबसे ज़्यादा अच्छा चेंज दिखने मिलता है कि सबसे ज़्यादा वो प्रॉस्पर कर गए, सबसे ज़्यादा उन्होंने कुछ अचीव कर लिया. लाइफ उनको है ना अब पहले ऐसा फील करवाएगी कि मैं तो किसी से भी आगे नहीं हूँ. और एक पॉइंट पे है ना वो अपनी एक्सपेक्टेशंस भी छोड़ देंगे. एक टाइम पे वो गिव अप मारने की पोजीशन में होंगे और तब वो सबसे आगे एट द फिनिशिंग लाइन होंगे. सो दैट इज़ अ थिंग विद कैप्रिकॉन. एंड बस आपको है ना कंसिस्टेंट रहना है. आपको है ना लाइक मतलब थोड़ा रेज बेट किया जाएगा बाय नॉट गिविंग यू थिंग्स एट टाइम बाय द यूनिवर्स, बट वही आपको बीट डाउन करना है. सो आपने सुन ही लिया होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ कि आपको एट दी एंड सबसे ज़्यादा सबसे बेस्ट चीज़ें मिलेंगी. बट हाँ, स्टार्टिंग में आपको बहुत टेस्ट किया जाएगा. यू विल बी टेस्टेड हार्शली एंड हेवीली. सो कोई नहीं, आप निकल भी आओगे उसमें. यू गाइज आर सो रेजिलियंट इन नेचर. आपसे ज़्यादा रेजिलियंट तो मैंने किसी को नहीं देखा. कुछ भी हो जाए यू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन एनी हाउ. नाउ गोइंग टू एक्वेरियस. अगर आपका असेंडेंट एक्वेरियस है तो आपकी नेचुरल एनर्जी और नेचुरल शिफ्ट वही होती है कि है ना यू कैन either be the greatest monk or you can be the greatest con man. So either you have to choose in between. You can be so humanitarian in nature and at times you can be such a smart, such a genius person who can con people, मतलब con in a way, not in a bad way, but आपको cheat codes पता है चीज़ों के, आप है ना जान सकते हो. You guys are so good at it. तो क्या है कि यू विल फाइंड आउट, यू विल हैक थिंग्स. यू आर सो केपेबल ऑफ डूइंग दिस. यू कैन हैक द मैट्रिक्स ऑल्सो, ऑल टुगेदर द स्ट्रक्चर्स, द बिग स्ट्रक्चर्स. इट कुड बी जैसे कि हमने एक थियरी पढ़ी है कि द रिच ट्राई टू बी मोर रिच बाय पुटिंग अस इन अ लूप. काम के द पेजेंट क्लास, द मार्क्सियन थियरी. तो ये सारी चीज़ें हैं ना उसको हैक करके उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ले लेना. हाउ टू डू दैट? यू गाइज आर सो गुड एट डूइंग दैट. मुझे चाहिए कि कोई ऐसा मुझे एक्वेरियस फ्रेंड मिल जाए जो मुझे इन सब में गाइड करे, बिकॉज यू गाइज कैन गाइड सो वेल इन दैट एरिया. यू नो हाउ टू चेज दैट थिंग. एंड कैसे वो है ना मटीरियल्स, कैसे वो राइट पीपल, राइट नेटवर्क्स अट्रैक्ट करने अपनी लाइफ में कि आप उस पोजीशन पे पहुंच जाओ जो आपने ठानी हो कि मुझे ये करवाना है, मुझे ये करना है. आपकी नेटवर्किंग स्किल्स, आपकी वहाँ तक पहुँचने की जो दिशा है वो बहुत ही फास्टेस्ट एंड बहुत ही ब्यूटीफुल होती है. इवन तो यू आर सैटर्न साइन, स्टिल आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है. यू कैन डू इट सो वेल. नाउ मैं एक चीज़ बताती हूँ कि अगर आपको है ना लाइफ में सबसे ज़्यादा अपने ऑथेंटिक वर्जन बनना है ना, तो डोंट सिट एट होम. ट्राई टू नेटवर्क, ट्राई टू ऑल्सो फाइंड द राइट पीपल अराउंड यू, बिकॉज दैट्स द लेसन कि आप है ना उन ग्रुप से ही आगे बढ़ते जाओगे. एंड अपनी नेचुरल जो भी आपके लिए भगवान ने चाहा है, जो भी आपकी डेस्टिनी है, वो वहाँ तक आप पहुँच पाओगे व्हेन यू यूज़ दिस स्किल. कि आप अपना नेटवर्किंग, आप अपना कुछ भी ओके बड़े ग्रुप्स में आप शामिल हो कहीं ना कहीं से, देन यू कैन अट्रैक्ट द बेस्ट फॉर योर सेल्फ. नाउ एक चीज़ आपको एक बतानी है मुझे कि कभी भी आपको खुद को लेट गो नहीं करना है, बिकॉज इन दिस प्रोसेस यू माइट लेट गो ऑफ योर ऑथेंटिक पर्सनैलिटी. तो नहीं जाने देनी है. यू हैव टू बी एन ऑब्जर्वर. दूर से ही करना है, उसमें पूरा मैशअप नहीं हो जाना, पूरा कम्प्लीटली उनके ही रंग में नहीं रंग जाना है, कम्प्लीटली उनको ही
नहीं फॉलो करने लगना है. सो दैट इज़ अ लेसन फॉर यू. उसका ध्यान रखना है. वो एक शैडो साइड होती है एक्वेरियस की. नाउ गोइंग टू Pisces. Whenever you have your Pisces rising, you guys are so beautiful, so idealistic, so dreamy. That is a very beautiful you can say rising to have. But एक चीज़ है कि अभी कलयुग में है ना, आप जैसे लोगों का कभी कभी रॉन्ग यूज़ हो सकता है, स्पेशली कैंसर एंड Pisces. यू गाइज आर सो इमोशनल, सो गिविंग, और है ना ज़्यादा आपका लेना वो भी रहेगा, लेना देना गिविंग से ही, आपका लेसन ही गिविंग से अटैच्ड है, आपकी कर्मा से अटैच्ड है, और आपकी गिविंग पे आपको बहुत ही चांसेस मिलेंगे जहाँ पे आपको है ना लाइक किसी को गिव करना पड़ सकता है. इट कुड बी नॉलेज, इट कुड बी मनी, इट कुड बी सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज जो आपको किसी को देना हो. सो यू ऑल्सो हैव दिस लेसन अटैच टू स्पिरिचुअलिटी एंड आफ्टर लाइफ. तो वो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है कि आप उसमें कैसे परफॉर्म करते हो, हाउ यू डू योर कर्माज, हाउ यू सेट योर लाइफ फॉर द नेक्स्ट लाइफ टाइम. आपकी नेक्स्ट लाइफ टाइम बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रहेगी इससे, बट योर लेसन्स वुड बी अटैच कि आप है ना मोस्टली सेलिब्रेट कर जाओ, मतलब सेलिब्रेशन अचीव कर लो. तो सेलिब्रेशन वुड बी अ मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ. वो आप वहाँ तक आपको पहुँचना है, लाइक एटलीस्ट आपको भगवान, इवन तो इफ़ यू आर नॉट एबल टू अटेन मोक्ष, तो आप है ना इतने लेवल तक तो पहुँच ही जाओगे, विच इज़ वेरी क्लोज टू दैट, वेरी क्लोज. सो क्या है कि आप अपने थोड़ी कर्मा क्लेंस करने आए हो, किसी की वजह से ऐसा हो सकता है.